बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे, इतने कमेंट करते हो। आप लोगों की कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतना प्यार आप लोग करते हो। आप लोगों के जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो यकीन मानो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करूं, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इल्म शेयर करूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को यहाँ पे ही छोड़ दें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एक एक पार्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, 100% आपकी तैयारी है, एवरेज स्टूडेंट हैं या जस्ट पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशंस को आपने किस तरह सोल्व करना है, लेटर को किस तरह सोल्व करना है, क्वेश्चन आंसर को किस तरह सोल्व करना है, स्टोरीज़ को किस तरह लिखना है, ट्रांसलेशन किस तरह करनी है। तो अगर आप कंप्लीट उसमें मार्क्स लेना चाहते हैं, ये मैंने एक इंग्लिश का पेपर सोल्व किया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप लोग इस वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप बहुत सी चीज़ें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं। इंग्लिश के पेपर में टोटल आपसे 8 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट पोर्शन पर मुश्तमिल होंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपने 3 से 5 लाइनों में आंसर लिखने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, उसमें आपको एप्लीकेशन और लेटर पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट लेटर भी कर सकते हैं, दोनों में ऑप्शंस होती हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 स्टोरीज़ दी होती हैं, जिसमें आपने एक स्टोरी करनी होती है। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में आपको कहा जाता है कि आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन करो। बी पार्ट में आपसे कहा जाता है कि आप पंक्चुएशन करो। और सी पार्ट में आपको कहा जाता है कि पेयर ऑफ वर्ड लिखो। इसके बाद लास्ट जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाता है वो आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो सबसे पहली चीज़, इंग्लिश के पेपर में आपने मिस्टेक नहीं करनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऊपर सबसे करेक्ट स्पेलिंग लिखे हुए हैं एक्सेप्शनल के, और नीचे आप मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। ये मैंने एक वैसे ही टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने सी मिस किया है। तो इस मिस्टेक को आपने किस तरह कैंसिल करना है, आप दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएं और हल्का सा इसके ऊपर क्रॉस लिख दें, या आप क्या करें, हल्की सी इसके ऊपर लाइन लगा दें। इसके अलावा आपने कोई तीसरा मेथड इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करना। और आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपके पेपर में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो जिस तरह मैंने आपको बताया है इस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है दूसरा सवाल जो कि सब्जेक्टिव के बारे में होता है, और उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो आपने मेंशन करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन मेंशन करेंगे तो आगे उसके आ जाते हैं पार्ट। अगर आप पार्ट नंबर 5 करना चाह रहे हैं तो 5 की आप नंबरिंग दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करना चाहते हैं तो 6 की हेडिंग दें। यहाँ भी आप लोग एक मिस्टेक करते हैं कि आप लोगों ने अगर 3rd पार्ट करना होता है सबसे पहले, तो आप उसको क्या करते हैं, फर्स्ट का नाम दे देते हैं। इस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपने जिस क्वेश्चन का जो भी यूज़ करना है आपने उसकी नंबरिंग देनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और आपने जो उसका आंसर लिखना है ये 3 से 5 लाइनों में लिखना है, 3 से कम ना हो, 5 से ज़्यादा ना हो, इसके अंदर अंदर आपने इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एक क्वेश्चन ए पार्ट है मेरे पास, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, मैंने जस्ट उसका आंसर लिखा हुआ है। आप इस तरह लिख लीजिएगा, या आप इस जगह पे आंसर की हेडिंग देके
आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे ही हमने अंडरलाइन लगाई हुई है। ये लाइन लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों के 2 सवाल 3 सवाल इकट्ठे चेक ना हो जाएं, नहीं तो आपके मार्क्स वहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे हेडिंग दे और उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने बिल्कुल इस तरह इनको सोल्व करना है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा जो कि पोइम्स के रिलेटेड होगा। पोइम्स में टोटल आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 4 के आंसर लिखने होते हैं और इनके टोटल 8 मार्क्स होते हैं। तो आपने इस तरह क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर्स की, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है या एप्लीकेशन है। तो लेटर को लिखने के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, दूसरे नंबर पे आपने सिटी ABC, तीसरे नंबर पे आपने डेट लिखनी है। इनके 3 मार्क्स इनके होंगे। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स या माय डियर फादर, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फादर के रिलेटेड पूछा है तो उसके बारे में लिखना है, फ्रेंड के रिलेटेड पूछा है तो आपने यहाँ पे फ्रेंड के रिलेटेड लिखना है। इस तरह आपने लेटर को लिखना है जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप हूबहू इस तरह लेटर को लिखेंगे तो आपके मार्क्स कभी भी कटिंग नहीं होंगे। इसके बाद जैसे ही आपका ये लेटर लास्ट पे मुकम्मल होता है तो योर्स सिंसियरली, यहाँ पे इसका 1 मार्क्स होता है और इसके साथ XYZ, तो ये 5 मार्क्स इनके होते हैं और 5 जो आप इसके अंदर लिखते हो उसके मार्क्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है एग्जामिनेशन हॉल, दूसरे नंबर पे सिटी ABC, डेट और इधर माय डियर फ्रेंड, और लास्ट पे आपके पास योर्स सिंसियरली। इसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स होते हैं जो आप इसके अंदर लिखते हो। इसी तरह अगर आप लेटर को करते हो तो आपके यकीनन पूरे मार्क्स आएंगे। इसके बाद अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हमने सॉल्व की हुई है। ये आपके पास एप्लीकेशन है। कुछ आप में से स्टूडेंट्स ने लेटर्स किए होंगे, कुछ ने इसमें से एप्लीकेशंस की होंगी। तो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे दी प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है उसके बारे में लिखना है, डियर सर। और इसके बाद लास्ट में जब आपने लिखना है तो इसकी जगह पे आपने योर्स ओबीडियंटली XYZ। तो इसके 5 नंबर होते हैं और 5 नंबर जो आप ये चीज़ मेंशन करते हैं। अगर आप इस तरह कंप्लीट लेटर को करते हैं या एप्लीकेशंस को करते हैं तो यकीनन आपके पूरे मार्क्स आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जी राइटर स्टोरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोरी को आपने किस तरह लिखना है। आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है, इस तरह स्टोरी को आपने लिखना है। आप ये पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं या आप विदाउट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे आपने मॉडल की हेडिंग देनी है। जहाँ पे आपकी ये स्टोरी मुकम्मल होगी वहाँ पे आपने मार्कर से डबल लाइन कर देनी है ताकि चेकर को ये क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे जब आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है। यहाँ पे पोइम्स और जो उसका शायर है उसके बारे में लिखना है, पोइट के बारे में लिखना है। फिर आपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखना है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपने 5 लाइनों में लिखना है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आपने एक ही पेज के अंदर एक्सप्लेनेशन को कवर अप करना है, ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं करना। सबसे पहले आपने 5 लाइनों में उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। रेफरेंस आप 2 से 3 लाइनों में जो भी मुकम्मल हो जाए, और जैसे ही ये मुकम्मल हो तो यहाँ पे आप लाइन लगा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स को सोल्व किया हुआ है। ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे मुझे फर्स्ट वाला सोल्व करना है तो मैंने ये देखो उसका पहला नाम दिया हुआ है, जुज़ का नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख के इसको इसी तरह आपने हूबहू पेयर ऑफ वर्ड करने हैं जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका ट्रांसलेशन पे होता है, तो आपने जस्ट यहाँ पे हेडिंग देनी है तर्जमे की और उसको आपने इस तरह डबल अंडरलाइनिंग में कर देना है
तो इस तरह आपने ये पेपर कंप्लीट सोल्व करना है। आपने किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करनी। अगर आपसे खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई कटिंग हो जाती है तो उसके लिए मैंने एक सिंपल तरीका आपको बताया है कि आप हल्की सी लाइन लगाओ या आप दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के हल्का सा क्रॉस लगा दो। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे आपका पेपर उतना ज़्यादा गंदा होगा और मार्क्स कटने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। आपने इतना इजी पेपर करना है। इजी से मुराद कि आपने इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर चेकर को उसकी समझ ना आई तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इसके अंदर सिंपल वर्डिंग का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। उसमें आपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आपने अपनी जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर भी लिखना है और बबल्स को भी आपने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली फिल करना है। वहाँ पे आपने डबल बबल को कभी भी टिक नहीं करना या उनको फिल नहीं करना। डबल आपने आंसर को कभी टिक नहीं करना। क्वेश्चन पेपर को आपने जो भी क्वेश्चंस आपको दिया होता है आप उसको कम्प्लीटली सोच समझ के आप उसको लिखिएगा। और मैंने इसके साथ साथ इनके गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे इनके लिंक भी मौजूद हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाया है अगर आप हूबहू उसी तरह पेपर करेंगे तो यकीनन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही एक्सेलेंट मार्क्स आएंगे। ये जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं आप ये देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 मंथ में तैयारी करते हैं और वो एक्सेलेंट मार्क्स ले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, A to Z उनको किताबें रट जाती हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते। तो उसकी यही वजह है कि उनको प्रेजेंटेशंस नहीं करनी आती। अगर आप पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशंस करती हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमेशा की तरह आप लोगों के प्यार का मैं मुंतज़िर हूँ। मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। आप इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कदम कदम पर कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। माई बेस्ट विशेज़ ऑलवेज़ विद यू। अल्लाह हाफिज़।